सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का, जो कि आपका एग्जाम जो है इलेक्शन बाद आपका होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो है लगातार आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये साइंस से क्वेश्चन है, साइंस से ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं इसको। तो सारा क्वेश्चन आप यहाँ जो है आपका उठाया हुआ है। ठीक है, तो ओजोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है वो आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि ओजोन परत जो है आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, समताप मंडल में आपका पाया जाता है ओजोन परत। समताप मंडल में ही वायुयान क्या होता है, उड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिएगा कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे करीब स्थित का मंडल वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो वो आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आंधी तूफान जितना भी बारिश वगैरह आता है यही क्षोभ मंडल में ही आता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य का समीपवर्तम ग्रह है। सूर्य का सबसे समीपवर्तम जो ग्रह है, यानी कि समीप, सूर्य के सबसे समीप का ग्रह कौन सा है, नियरेस्ट ग्रह कौन सा है वो आपको बताना है। तो 3 का क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। और बुध के बारे में क्या होता है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है, बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, 3 का ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित कौन सा है। तो सूर्य से सबसे सर्वाधिक दूर कौन सा है ग्रह वो आपको बताना है। तो सूर्य से सबसे सर्वाधिक ग्रह जो है वो आपको बताना है। तो ये आपका वरुण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 का सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है। तो सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक जो चमकीला ग्रह है वो आपको बताना है। तो चमकीला ग्रह आपका सूर्य है। ठीक है, आपको ये भी पूछ देगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, डायरेक्ट अत्यधिक तीव्र नहीं पूछ के सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपको सूर्य हो जाएगा, यानी आपकी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। अब पूछेगा कि आपका लाल ग्रह कौन सा है या फिर लाल ग्रह कौन सा दिखाई देता है, तो वो आपका मंगल हो जाएगा। ठीक है, आपका मंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल ग्रह को ही कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। अब पृथ्वी पर कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना % ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, कितना % ऑक्सीजन पाया जाता है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। ठीक है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिनका सर्वाधिक उपग्रह होते हैं। अब ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं। ठीक है, तो कौन सा ग्रह है जिनके सर्वाधिक उपग्रह होते हैं, कितने होते हैं, उपग्रह होते हैं। ठीक है, तो 8 का देखिएगा तो आपका बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। अच्छा, बृहस्पति का कितना उपग्रह है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोगों का तैयारी अच्छा चल रहा होगा तो आप लोग बताइएगा कि बृहस्पति जो ग्रह है उसका कितना उपग्रह है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। अब हमारा सौरमंडल जो होता है वो कौन सा आकाशगंगा में स्थित है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह आपका मंदाकिनी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सक्षमता परीक्षा में पूछा हुआ है कि हमारा कौन सा ऐसा आकाशगंगा है जो सौरमंडल है जो आकाशगंगा में स्थित है, तो आपका मंदाकिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है। भोर का तारा भी उसी को बोलते हैं, सांझ का तारा भी उसी को बोलते हैं। तो इसी साथ मैंने दोनों बोल दिया है कि भोर का तारा हो या फिर सांझ का तारा हो किसको बोलते हैं। तो 10 का आपका क्या हो जाएगा, शुक्र को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भोर का तारा, शुक्र, शाम का तारा, जुड़वा बहन जितना होता है सब क्या होता है, शुक्र को ही बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। अब सबसे चमकीला तारा कौन सा है वो आपको बताना है। तो देख लीजिएगा, तो साइरस जो है, साइरस जो है आपका सबसे चमकदार तारा होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर देखने को साथियों मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है। अब बृहस्पति का अध्ययन करने वाला, टीचिंग करने वाला कौन सा ऐसा उपग्रह है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। 12 का आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 12 का
जी 12 का डी हो जाएगा, यानी कि वाइजर प्रथम हो जाएगा। ठीक है, वाइजर प्रथम हो जाएगा, यानी बृहस्पति का अध्ययन जो किए थे वाइजर प्रथम महोदय ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि टाइटन किसका उपग्रह है। सॉरी, टाइटन किस ग्रह का, सही बोला है, टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है, तो आपको पता होगा, यह आपको बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो टाइटन जो दोस्तों है यह आपका जो है शनि का उपग्रह है। टाइटन शनि का उपग्रह है। ठीक है, मैंने जस्ट बताया कि ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं। ठीक है, ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बिना उपग्रहों वाला कौन सा ग्रह है। अब एक ऐसा अपवाद में है जिसका कोई भी आपका जो है क्या है, क्या भी बोल सकते हैं, उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 14 नंबर। तो दोस्तों यह आपका होता है, ठीक है, बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र ऐसा है, ठीक है, बुध और शुक्र ऐसा है जिनके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 15 का आप लोग आंसर बताइएगा कि 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है, तो पृथ्वी किसका उपग्रह है। तो दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। पृथ्वी एक उपग्रह है चंद्रमा का, पृथ्वी उपग्रह है चंद्रमा का उपग्रह है। ठीक है, इसीलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितना है। अब अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या की बात कर रहा है तो ये आपका 89 हो जाएगा, 89 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकटवर्ती तारा की बात करें तो वो आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सूर्य के सबसे निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा टीचर साथियों। नेक्स्ट है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपका कितना होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों 0.03% होता है। देखिए अब ये आपका ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, आदमी में बीमारी फैलने लगेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड घातक गैस होता है। ठीक है, इसीलिए फिर भी मिला हुआ है 0.03% मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं। वायुमंडल के लेयर होते हैं, तो वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बहिर्मंडल बोलते हैं। ठीक है, बहिर्मंडल, सबसे ऊपर में क्या होता है, बहिर्मंडल होता है। बात समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। अब हमारे जो चंद्रमा है तो चंद्रमा को पृथ्वी पर नीचे आने में उनको कितना समय लगता है अपना प्रकाश को लाने में, वो आपको बता रहा है। ठीक है, तो उनको कितना लगता है 20 का, तो 20 का 1.3 सेकेंड आपका लगता है। कितना सेकेंड लगता है, 1.3 सेकेंड चंद्रमा को पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगता है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में कितना समय लगता है। अब चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करती है तो कितना समय लगता है उनको परिक्रमा करने में, वो आपको बताना है। तो 21 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि 27.3 दिन आपका लगता है, 27.3 दिन लगता है। अच्छा, आप एक क्वेश्चन बताइएगा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण जो है कब लगता है वो आप बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वैसे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है। तो मैंने जस्ट आपको शुरुआत में बताया था, जितना भी मौसमी घटनाएं होती है, चाहे आपका हेलीकॉप्टर उड़ता हो, लेकिन आपका हवाई जहाज़ आपका समताप मंडल में उड़ता है, लेकिन आपका जो हेलीकॉप्टर होता है क्षोभ मंडल में उड़ता है। ठीक है, और मौसमी घटनाएं हवा बादल बारिश होना जितने भी होता है सब आपका जो है क्षोभ मंडल में होता है। मौसमी घटना जितना मौसम से रिलेटेड होगा सभी आपका क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वायु है, तो वायु क्या है। तो वायु क्या है, तो 23 नंबर देखिएगा, वायु एक गैसों का मिश्रण है। हवा क्या है, तो हवा एक गैस का मिश्रण है, सभी उसमें मिक्स रहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियोस कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब और कमेंट करना ना भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके कारण मैं लगातार सक्षमता के लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। 24 नंबर, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन से करती है, तो ओजोन गैस करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर
हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, सबसे आसान क्वेश्चन है कि नीला ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी के नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हरियाली है, पेड़ पौधे है, पानी है, सब चीज़ है, रहने के लिए सब चीज़ साधन है, इसलिए नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, बेसिकली पानी के लिए नीला ग्रह का उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि पृथ्वी की जो बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, ये सब जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको, ये सब शुक्र को ही बोलते हैं। ठीक है, सांझ का तारा, भोर का तारा। ठीक है, तो बहन और जुड़वा ग्रह किसको बोलता है? पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ठीक है, तो ये आपका शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 28 का आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि तारों का रंग सूचक होता है। अब तारे का रंग जो है किसका सूचक होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका जो है इसमें से किसी भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तारों का रंग सूचक इसमें से किसी भी का भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। अब पूछेगा कि सौर परिवार ही पूछ सकता है, या फिर पूछेगा कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। जैसे सबसे गर्म ग्रह पूछा था, उसी तरह सबसे ठंडा ग्रह भी पूछ दिया। तो 29 का आपका क्या हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नेपच्यून जो है सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर देखेंगे किस ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम में उगता है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो 30 का अरुण और वरुण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि अरुण और वरुण ग्रह है जो पश्चिम में ही उगता है। ठीक है, सूर्य का ग्रह। अगला देखेंगे कि वलय युक्त ग्रह कौन सा है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो वलय युक्त है, वलय उसमें नहीं होता है। तो यह आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? 31 का बी हो जाएगा, यानी कि शनि आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ध्रुव तारा किस दिशा में इंगित करता है। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, इंडिकेट करता है? जिस किधर रहेगा जो ध्रुव तारा हमको इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ध्रुव तारा जो है हमेशा कहाँ पे होता है? तो वो आपका उत्तर में होता है। ठीक है, ध्रुव तारा हमेशा कहाँ होता है? उत्तर में होता है। अगला देखेंगे कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि नेपच्यून की खोज किसने किया था। सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून को बोला जाता है। तो नेपच्यून ग्रह जो है उसे कौन खोजा था वो आपको बताना है। तो गैले साहब ने खोजा था। किसने? गैले साहब ने खोजा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, आप लोग याद करके देखेंगे कि मनुष्य ने सबसे पहले चांद पर कदम कब रखा था, कौन से ईस्वी में रखा था वो आपको बताना है। 35 का, तो 1969 में रखा था। ठीक है, 1969 में रखा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाया जाता है। और अंतरिक्ष यात्री कहने का सेंस है कि जो भी व्यक्ति अंतरिक्ष में जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ये अंतरिक्ष है और ये क्या है आपका धरती है। तो अंतरिक्ष से नीचे देखते हैं तो उसका कैसा दिखाई देगा, तो हमेशा वो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला ही दिखाई देगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश हमेशा कैसा दिखाई देता है, तो काला ही दिखाई देता है, कोई कलर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलिए सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। अब सूर्य की सतह का टेम्परेचर पूछ रहा है, तो यह बहुत खतरनाक टेम्परेचर होता है। कितना होता है बताइए? 37 का, तो 37 का 6000 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 6000 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। 38 नंबर, तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा आपका डिमोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिमोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर दीजिएगा कि क्षुद्र ग्रह स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह जो है वो कहाँ पे स्थित होता है। तो क्षुद्र ग्रह हमेशा जो होता है मंगल और बृहस्पति के बीच ही। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, मंगल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बृहस्पति होता है, ये बीच का जो गैप होता है यहीं पे क्षुद्र ग्रह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो पृथ्वी अपना अक्ष पर कैसे घूर्णन करती है वो आपको बताना है। तो ये आपका पृथ्वी जो है पश्चिम से कहाँ जाती है, पृथ्वी आपका पश्चिम से क्या जाती है, पश्चिम से पूर्व जाती है। देखिएगा अब यहाँ पे याद करने की कोशिश कीजिएगा कि सूर्य उगता है, सूर्य जो है पूरब से पश्चिम जाता है। सूरज जो है कैसे जाता है, पूरब से पश्चिम जाता है। लेकिन वैसा ही जैसे ही अगर बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी
घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व करती है, उल्टा। देखिएगा, बात समझिएगा, सूरज घूमता है, सूरज कैसे करता है, पूरब से पश्चिम, ऐसे पूरब से पश्चिम, ठीक है। लेकिन पृथ्वी कब जाता है, पृथ्वी कैसे जाता है, पृथ्वी जाता है पश्चिम से पूरब, पृथ्वी कैसे जाता है, पश्चिम से पूरब जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।